गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी सीटेट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आपने सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हैं या फिर आपने सीटेट एग्ज़ाम 2 से 3 बार भी दिया है और आपको क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। और इसके बाद जो भी स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं आपकी जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो हमने फॉलो किया है। जिस चीज़ को फॉलो करके हमने जो है सीटेट एग्ज़ाम को 3 बार क्वालिफाई किया है, सिर्फ वही चीज़ें हम आपको बताएंगे ताकि आप भी जो है, अगर आपका पिछली बार क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर आपने 1 या 2 नंबर से आप पिछली बार रह गए या फिर आप जो है फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका बिल्कुल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए, या फिर आपने पिछली बार 1 या 2 नंबर से आपका रह गया हो, तो इस बार आपका फाइनली सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यदि आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और आपका ये ध्येय है कि आपको सीटेट 2023 यानी कि जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे आपको 120 प्लस लाने हैं। अगर नहीं भी 120 प्लस आपको आता है, लेकिन आपको एक टारगेट मान के चलना है कि मेरा इतना नंबर फाइनली आना है। अगर आपका टारगेट लक्ष्य जिसे कहते हैं कि लक्ष्य बड़ा होगा, उसका अंजाम कितना भी कम होगा, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई मार्क्स तक अपने पहुंच जाएंगे, जो कि जनरल का 90 होता है और 82 SC और अदर मतलब OBC का होता है। ये जनरल का कट ऑफ होता है, जहाँ पे जनरल को 60% रिजल्ट लाने होते हैं 150 में, और जो है SC OBC को 82 नंबर लाने होते हैं, ठीक है, यानी कि 55%। तो ये हमारा 60% जनरल होता है। ये सब चीज़ें तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन अब बात करते हैं आइए मुद्दे पे। तो जैसे कि पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा, तो यहाँ पे आपको 15 नंबर का जो गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछ जाता है, और 15 नंबर के क्वेश्चन जो कि आपके पेडागोजी के होते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश के लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जब भी आप जो है हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, तो डेली 1 या 2 पैराग्राफ देख लिया करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और वही पैराग्राफ जब उनको पेपर में सॉल्व करना होता है, तो उनका मान के चलिए कि 15 नंबर में 809 नंबर मुश्किल से आता है। इसलिए आपको डेली गद्यांश और पद्यांश के पैसेज को देखना है, सॉल्व करना है पढ़ के, और जो आपकी क्योंकि जैसे कि पेडागोजी का सेशन है, उसे आप डेली पढ़िए और कुछ मॉक टेस्ट देते रहिए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पे आपका मान के लीजिए कि 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर का सारा सब्जेक्ट आपका आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हिंदी की तैयारी। फिर आपके आते हैं संस्कृत। संस्कृत के लिए जो बच्चे संस्कृत में अगर उनका अच्छा है संस्कृत, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग संस्कृत में अच्छे स्कोर कर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन भाई बहनों की जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं है, या जिन्होंने संस्कृत को हाई स्कूल तक पढ़ा है या इंटर तक पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है, तो आप यूपी टेट में अच्छे स्कोर तो कर सकते हैं, पर आप सीटेट में संस्कृत में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते यदि आपने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है। क्योंकि जो सीटेट की संस्कृत पूछी जाती है, वो काफ़ी जो है देखी जाए तो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है आपके 4-5 लाइन का क्वेश्चन, वो भी संस्कृत में दिया रहता है। उसके बाद आपको ऑप्शन पे आता है। यदि आपने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है, तो लगता है मुझे जहाँ तक, तो आप जो है क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, तो आप आंसर कैसे देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको प्रिपेयर करना है आपको कि जो भी आपकी जैसे कि संस्कृत व्याकरण से जो समास हो गए, जैसे कि समास हो गया, कारक हो गया, रूप हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सबसे जो प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 से 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ जाएंगे, आप इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप गद्यांश और पद्यांश से 8 नंबर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आप उसको जो है डेली बेस पे अगर आप देखते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देखेंगे, तो भी आपको करना आ जाएगा। तो यहाँ से आपके 13 से 14 नंबर हो जाते हैं। बाकी आपके जो 15 नंबर क्वेश्चन बच रहे हैं संस्कृत में, तो आप वहाँ क्या करेंगे कि जो बाल मनोविज्ञान है, उसी से पेडागोजी का ही क्वेश्चन होता है, जो कि संस्कृत पूछ जाता है। उसे आप 3 से 4 बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर ऑप्शन पे आके आंसर दीजिएगा। कहीं ना कहीं जो भी आंसर आपको समझ में आएगा, उसे आपको आंसर टिक करिएगा। फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आप लोगों ने BEd और BTC जो भी किया है, लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं।
तो इसमें मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। इसके बाद मैथ आता है। अगर मैथ आपका बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप 28 नंबर भी ला सकते हैं 30 में। लेकिन नहीं अच्छा है तो उसके लिए आप डेली अभ्यास कीजिए, कंटिन्यू बैठ के आप 1 घंटा मैथ लगाइए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। ये आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अगर देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसके लिए आपको डेली 2 घंटे मुझे लगता है देने चाहिए आपको इन्वायरमेंट पे, तब आप एक अच्छा स्कोर कर सकें इस परीक्षा में। ठीक है, अब आते हैं बात क्या करना है हमें, आपको पढ़ना कितने घंटे है। हमारे कहने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे कि बहुत से बच्चे कम समय में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम जिस हिसाब से फॉर्म अभी भरा जा रहा है बहुत कम समय है पढ़ने के लिए आपके पास, तो आपको डेली नहीं कुछ तो 8 घंटे डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। मान लीजिए आप 1 घंटा हिंदी पढ़ते हैं और 1 घंटा संस्कृत पढ़ते हैं, 1 घंटा आप मैथ पढ़ के लगाते हैं, 1 घंटा आप जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया चाइल्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों का ही सिलेबस बहुत काफ़ी बड़ा है, तो आप इसके लिए 1.5 घंटे मान लेते हैं। 1, 2, 3 हो गया और 1.5 घंटे आपका चाइल्ड और इन्वायरमेंट का हो जाता है। ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और इसके बाद जो है हिंदी संस्कृत, ये मैथ हो गया और ये चाइल्ड का हो गया और ये इन्वायरमेंट का। तो आपका 1, 2, 3 घंटा और इधर 1.5 घंटे यानी कि जो है 3 प्लस यानी कि 6 घंटे यहाँ आपको देने हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे कि 8 घंटे लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है डेली जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर को यदि आप एक बार सॉल्व करेंगे तो सीटेट का क्वेश्चन है आपके माइंड में नहीं बैठेगा। आप एक क्वेश्चन पेपर को एक दिन सॉल्व करेंगे, दूसरे दिन फिर उसको सॉल्व करेंगे, तीसरे दिन फिर सॉल्व करेंगे, 3 दिन लगातार उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 बार आपको सॉल्व करना है। 3 बार में भी आपको समझ में नहीं आता है, आप जो है 4 बार भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है सीटेट का जो भी क्वेश्चन पेपर हो चुका है प्राथमिक लेवल का हो या जूनियर का, अगर आप प्राथमिक लेवल तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर लेवल की जो भी क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपको उसमें देख के जाने हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो है रिपीट नहीं भी हो रहे हैं तो आपके अंदर एक समझ बढ़ेगी क्वेश्चन का जो लेवल है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको देना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और जैसे कि आपने जीन पियाजे को पढ़ा, ठीक है, आप जीन पियाजे को पढ़ते हैं, जीन पियाजे से बनने वाले जो भी क्वेश्चन आपके हैं सीटेट में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप जो है करिए। ठीक है, समय का ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप जो है क्वेश्चन पेपर को जैसे कि 1 घंटे 50 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर आपका है, जब भी आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं बैठ के, तो आपको एक काम और करना है, जैसे कि आप मॉडल पेपर देख रहे हैं तो आपको समय का ध्यान रखना है कि यानी कि आपको 15 मिनट या 10 मिनट में जो है इस समय के क्राइटेरिया से पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पहले दिन आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाके बैठेंगे तो आप मुझे लगता है कि आपको 1.5 घंटे नहीं, 3 घंटे, 2 घंटे नहीं, उससे ज़्यादा आधे घंटे के समय आप लेंगे। लेकिन दूसरे दिन बैठेंगे तो 2 से 3 मिनट आपका कम होगा। तीसरे दिन आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हैं कहीं कहीं 5 से 10 मिनट के मतलब स्पीड आपकी ज़्यादा तेज होगी। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप डेली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तभी आप अच्छा जो है समय से पहले एग्जाम में सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते, बहुत सी तैयारी होती है लेकिन सिटी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कारण ये होता है कि वे जो क्वेश्चन पेपर को जो ना तो सॉल्व करते हैं, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ना ही कभी मॉक टेस्ट देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और जब वो परीक्षा में जाते हैं सब कुछ आता रहता है लेकिन कम समय होने की वजह से उनका बहुत क्वेश्चन छूट जाता है, जिसकी वजह से परीक्षा वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हम आपको यही कहेंगे आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ आपका 40% मायने रखता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आपका मॉडल पेपर, जिसको आप बिल्कुल मतलब डेली बेस पे करना है। और जैसे कि मैथ होगा, इन्हें आप डेली घंटे 1 घंटे 2 घंटे बैठ के लगाने हैं। बाकी सब्जेक्ट आपका अगर बहुत जो अच्छा है उसको उसमें आप थोड़ा सा कम भी समय देंगे तो भी चलेगा। तो हमें लगता है कि इस तरह की स्थिति अपनाकर आप जो पढ़ाई को, अपनी पढ़ाई को एक बेहतर दिशा देकर के सीटेट एग्ज़ाम को 2023 में जुलाई 2023 वाला जो है आप जो है क्वालिफाई फाइनली कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा जो सेशन है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा।
और नहीं फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है कि थोड़ा भी यहाँ पे हमने आपको एक सही दिशा देने का प्रयास किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।